पालन करते हैं, नियम के साथ बैठ करके कथा सुनते हैं। श्रावणे मासी गोकर्ण कथा मूचे तथा पुनः सप्तरात्रवतीं भूयः श्रवणं तैः कृतं पुनः। 7 दिवस तक अनवरत सब लोगों ने खूब बढ़िया से श्रद्धा के साथ नियम के साथ में कथा सुना। और 7वें दिवस जैसे ही कथा विश्राम होता है वैसे ही जितने श्रोता उतने विमान प्रकट हो गए और साक्षात स्वयं श्री हरि आज गरुड़ पर आरूढ़ होकर के कथा पांडाल में प्रकट भये आए और श्री गोकर्ण जी महाराज को अपने हृदय से लगा लिया। गोकर्ण जी को हृदय से लगा लिए, पूरे ग्रामवासी सब विमान पर बैठ गए। कहते उसी प्रकार से सब लोग विमान पर सारे ग्रामवासी बैठकर चले गए जैसे पूर्व काल में त्रेता में भगवान ने जब अपनी लीला संवरण करते समय भगवान के साथ सारे अयोध्यावासी सब दिव्य विमान पर बैठ करके साकेत धाम की यात्रा करते, उसी प्रकार से गोकर्ण जी के साथ में सारे गांव वाले सब भगवान के धाम को प्रस्थान कर रहे हैं। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीताः गोलोकं योगि दुर्लभम्। सब गोलोक की यात्रा करते हैं और बोल भक्त वत्सल भगवान की। और उसी समय सब गोलोक की यात्रा करते हैं और बहुत सुंदर उस कथा के समापन के अवसर पर आज संकीर्तन हुआ। प्रहलाद तालधारी गतितया शोद्धवः कांस्यधारी वीणाधारी सुररसी स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो। कहते हैं प्रहलाद तालधारी गतितया चोद्धवः कांस्यधारी। प्रहलाद तालधारी तरल गतितया चोद्धवः कांस्यधारी। प्रहलाद की ताली बजाने लगे, प्रकट भये ताली बजाए। उद्धव जी कांसा को संभाल लिया। वीणाधारी सुररसी, देवर्षि नारद वीणा को बजाने लगे। बहुत सुंदर संकीर्तन हुआ। अच्छा, भागवत कथा सुनने के लिए सारी व्यवस्था के विषय में भी बताया गया फिर कि कैसे क्या सुनना चाहिए। तो बहुत थोड़े समय में हम लोग समझ लें। लोग कहते हैं कि महाराज भागवत कथा सुनना है तो किस विधान से कैसे क्या खर्चा आएगा, क्या व्यवस्था करनी हो, यही बात पहले आती है। महाराज कितना खर्चा आएगा लोग कहते हैं ना। भागवत जी में बतलाया गया है कि विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। जैसे हम अपने बेटे की शादी करते, विवाह करते हैं, बिटिया का विवाह करते हैं तो हम अपने सामर्थ्य के अनुसार करते हैं कि नहीं? जितना हमारा सामर्थ्य है उसी सामर्थ्य के अनुसार, कोई लाख रुपए में, कोई 50,000 में, कोई 5 लाख में, कोई 10 लाख में, जिसकी जितनी हिम्मत है अपने सामर्थ्य के अनुसार लोग करते हैं। और जब अपनी बेटी का विवाह या बेटे का विवाह करते हैं उसमें ये पूछ लिया जाए कि भैया अपनी बिटिया के विवाह में एकदम ये बताइए कि कितने रुपए आपके खर्च हुए। कोई बता सकता है? कोई परफेक्ट बता सकता है हिसाब कि हमने कितना रुपए खर्च किया? नहीं बता सकता है। बस एक लोग बता सकते हैं लगभग इतना हमने खर्च कर दिया, है कि नहीं? वैसे ही भगवान की कथा में कभी कभी कुछ लोग मिलते हैं, कहते हैं हमसे कि महाराज आपने तो कहा था कि इतने खर्च होगा, लेकिन इतना कैसे खर्च हो गया है? इतना काहे को खर्च हो रहा है? तो उनको भी समझाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं, विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। जैसे विवाह में लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार विवाह करते हैं और व्यवस्था भी अपने अनुसार करते हैं नहीं भाई? अपने बेटे और बिटिया की शादी है तो अपने हिसाब से सामर्थ्य के अनुसार लोग व्यवस्था किए। वैसे ही भागवत जी में भी सामर्थ्य के अनुसार आपको खर्च करना चाहिए, व्यवस्था करना
करनी चाहिए। भाई उसमें हमारे बेटे बेटी की शादी विवाह है और भागवत जी में हमारे भगवान का विवाह आता है कि नहीं। अभी छठे दिवस में हम लोग बढ़िया भगवान का मंगल में विवाह करेंगे ना, तो है विवाह की प्रक्रिया इसमें भी, लेकिन ये भगवान का विवाह है और वो हमारे बेटे की बिटिया की शादी होती विवाह होता है। तो इसलिए इसमें भी बड़े उत्साह के साथ व्यवस्था करके उतनी व्यवस्था करनी चाहिए। किसी विद्वान ब्राह्मण और वैष्णव का वक्ता के रूप में चयन करना चाहिए। दृष्टांत कुशलो धीरा, जो दृष्टांत देने में कुशल हो, विद्वान हो, उसका चयन करना चाहिए और उसी का पूजन करके और सामर्थ्य के अनुसार बढ़िया भक्ति भावना से उत्प्रोत होकर के भगवान की कथा सुननी चाहिए। बोल भागवत भगवान की। 6 अध्याय में पद्म पुराण के माध्यम से यहीं पर भागवत जी के महात्म का विश्राम होता है। आइए वाणी को पवित्र कर ले, थोड़ा सा समय है और प्रथम स्कंद का मंगलाचरण करके आगे की यात्रा में प्रवेश करेंगे।